आज हम चाणक्य के उन 3 कड़वे वचनों की बात करेंगे दोस्तों, जिनको अगर अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपके जीवन में मिठास की कमी कभी नहीं रहेगी। पहला, धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। जान है तो जहान है, कितनी सरल और महत्वपूर्ण बात है ये। भाई, अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो सांसारिक सुखों को कैसे एंजॉय करोगे? उदाहरण के तौर पर 2 दोस्त थे, रवि और नीरज। दोनों ही बचपन के मित्र, एक ही स्कूल में गए और फिर एक ही कॉलेज में। पढ़ने में भी दोनों अव्वल। फर्क सिर्फ इतना कि रवि सांसारिक चीजों के पीछे ऐसा भागा कि अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर नीरज भी शुरू तो ऐसे ही हुआ, लेकिन उसके जीवन में कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई जिससे उसने अपनी जिंदगी की दिशा थोड़ी सी मोड़ ली। उसने अपने शरीर और सेहत की ओर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि जान है तो जहान है जैसा वचन सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अपनाना भी होता है। वहीं रवि इस जिंदगी की रेस में बस भागता ही रहा और अपने लिए खूब सांसारिक धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन अफसोस वो इस धन को एंजॉय नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ऐसे पैसे, मित्र और सम्मान का फायदा ही क्या जब आप इनके साथ समय ही व्यतीत न कर पाएं। चाणक्य हमें समझाते हैं कि हर चीज उचित मात्रा और उचित समय पर करना बेहद जरूरी है। किसी भी चीज की अधिकता या ज्यादा करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। दूसरा, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। कितनी सच्चाई है दोस्तों इसमें। चट्टानों के टुकड़े मूल्यवान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु असली रत्न तो कुछ और है जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं और सम्मान हासिल करते हैं। क्या आज आप इन रत्नों, सोना, हीरा आदि छोड़कर जीवित रह सकते हैं? जी बिल्कुल। पर क्या आप अन्न एवं जल को त्याग कर जीवित रह सकते हैं? जरा सोचिए। आज की परिस्थिति में तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ सालों से ऐसे कितने उदाहरण सामने आए हैं जब जल का भारी अभाव हो गया था, और आने वाले सालों में अगर इन असल के रत्नों की सही से देखरेख नहीं की गई तो गहरा संकट हमारे सामने आ खड़ा होगा। अब एक और महत्वपूर्ण रत्न की बात आती है, प्रिय वचन या फिर मधुर वचन। कठोर से कठोर व्यक्ति से भी अगर मधुर वाणी के साथ बात की जाए तो वह भी पिघल जाता है। दोस्तों, आपके पास चाहे कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, अगर आपकी वाणी मधुर नहीं है या आप मधुर वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं लोगों से बात करने में, तो आपका समाज में सम्मान पाना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर जो इंसान मधुर वाणी का प्रयोग करता है, लोग उसके सामने तो क्या उसकी पीठ पीछे भी तारीफ करते हैं। मीठे बोल अगर समाधान नहीं तो समाधान का रास्ता जरूर दिखा सकता है, जिनकी सहायता से आगे चलकर समाधान भी निकल आएगा। देखिए, मधुर वचन तो आपके हाथ में है, उपयोग करना चाहिए, परंतु बाकी 2 रत्नों यानी जल और अन्न के लिए हम सबको साथ आके एक पहल करनी होगी। एक ऐसी पहल जिसमें इनका उचित उपयोग और इनकी बर्बादी को एकदम रोकना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। तीसरा, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसका यह मतलब है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमें उससे सीखना चाहिए, ताकि हम वही गलती अपने जीवन में करने से बचें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं जहां पे लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां करी हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी बिल्कुल उलट हो जाती है, जिन्हें देख के हमें सीख लेनी चाहिए कि हम उस गलती या काम को दोबारा ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे, किसको नहीं पता कि कार को ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। पड़ोस में एक लड़का रवि रहता था। अच्छी नौकरी लगी और 6 महीने बाद उसने एक नई कार ले ली। सब कुछ सही था, पर रवि कार बहुत तेज चलाता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जा रहा था। एक रवि की कार थी और एक रवि के दोस्त ऋषभ की कार। दोनों ने रास्ते में रेस लगाना शुरू कर दिया। ऋषभ अपनी कार का कंट्रोल खो बैठा और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ईश्वर की कृपा से ऋषभ और उसके दोस्त जो कार में बैठे थे
उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। पर रवि ने तुरंत ऋषभ की गलती से सीख लेते हुए निश्चय किया कि आगे से कभी भी अपनी कार तेज नहीं चलाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सीख लेने वाली बात यही है कि रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कार तेज ना चलाने की ठानी। पर यही सोचिए कि अगर रवि ऋषभ की गलती से ना सीखता तो क्या जिंदगी उसे दोबारा मौका देती? हो सकता है देती, पर बेहतर यही है कि दूसरों की गलती से समझ के वही गलती अपने जीवन में ना करें, क्योंकि दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता।